नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हरियाणा चुनाव में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिस्पांस मिला है, उसके बाद ये सवाल फिर से उठने लगे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेटिंग राष्ट्रीय स्तर पर क्या घटने लगी है। प्रादेशिक स्तर पर तो ये दिख ही रहा है और वो पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी दिखा था, लगातार नज़र आ रहा है। लेकिन क्या अब ये राष्ट्रीय स्तर पर एक रूप लेने लगा है? हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर प्रधानमंत्री की जो सभाएं हुई उनमें बहुत भीड़ नहीं आई। कम से कम पहली दो रैलियों में तो भीड़ नहीं ही आई, बहुत कम भीड़ आई। उसके मुकाबले राहुल गांधी की रैलियों में कई गुना ज़्यादा भीड़ आई। अब जो रैली हुई है उनकी, उसमें ठीक ठाक भीड़ रही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि वो मैनेज किया गया किसी तरह से कि कम से कम जो दो रैलियों में भीड़ नहीं आई है, अब ये तोहमत उन पर न लगे कि वो भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं या वो आकर्षण उनका नहीं रह गया है। तो पूरे प्रयास झोंक दिए थे उनकी रैली को सफल बनाने के लिए। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि उनकी सभाओं में जो लोग आ भी रहे थे वो बहुत रिस्पॉन्सिव नहीं थे, वो बहुत प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे। जैसे पहले की रैलियों में मोदी मोदी के नारे लगते थे, वो सब नहीं हो रहा था। और एक पैसिव, जो निष्क्रिय जनता होती है, वो उनकी सभाओं में देखी गई थी। इसके विपरीत राहुल गांधी की रैलियों या फिर अभी जो यात्रा चल रही है उसमें कहीं ज़्यादा अच्छा रिस्पांस जनता की तरफ से मिल रहा है। तो ये एक दूसरी कसौटी थी। तीसरी कसौटी ये कि जो अब वहाँ पोस्टर और बैनर वगैरह लगाए गए हैं उनमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को तो बाहर कर ही दिया गया है, उन्हें तो बिल्कुल पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है इस चुनाव में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी बहुत छोटी कर दी गई हैं और उसके बजाय दूसरे स्लोगन हावी हो गए हैं। उनको ज़्यादा प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मोदी जी को प्रोजेक्ट कम किया जा रहा है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि क्या पार्टी को लग रहा है कि मोदी जी के नाम से वोट नहीं मिलने वाले हैं, मोदी जी के नाम से लोग पार्टी से नहीं जुड़ने वाले हैं, आकर्षित नहीं होने वाले हैं। तो ये एक और कसौटी आ गई जिसने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का असर अब नहीं दिख रहा है। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में पार्टी की बड़ी दुर्गति हुई। वहाँ पर उसे केवल 34 सीटें मिली, जबकि उसके पहले 62 सीटें थीं और सहयोगी दलों के साथ मिलाकर 67-68 सीटें थीं। वो घटकर आधी रह गई करीब करीब। लेकिन जो प्रधानमंत्री की रेटिंग उस समय जो पोस्ट पोल सर्वे किए गए उसमें जो आई, उसमें प्रधानमंत्री की रेटिंग केवल 32% थी, जबकि राहुल गांधी की 36% थी। अगर हम इस तरह का कोई सर्वे हरियाणा में होते देखेंगे तो शायद ये अंतर और भी ज़्यादा होगा। वहाँ राहुल गांधी और भी पॉपुलर मिलेंगे, पंजाब में ज़्यादा पॉपुलर मिलेंगे राहुल गांधी, जम्मू कश्मीर में ज़्यादा पॉपुलर मिलेंगे, और भी देश के कई राज्यों में, महाराष्ट्र में ज़्यादा पॉपुलर मिलेंगे, दक्षिण के सभी राज्यों में उनकी पॉपुलरिटी ज़्यादा होगी। तो ये एक जो फिनोमेना है राहुल गांधी बनाम मोदी का, उसमें राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीचे आ रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से आगे निकल गए हैं या दोनों बराबर पर पहुंच गए, लेकिन एक डाउन टर्न है मोदी की लोकप्रियता में और एक राहुल गांधी के अपस्विंग है। उनकी लोकप्रियता ऊपर जा रही है और मोदी की नीचे जा रही है। बहुत सारे सेफोलॉजिस्ट का मानते हैं, जो सर्वे करते हैं, ओपिनियन पोल करते हैं, उनका कहना है कि अगर किसी की लोकप्रियता गिरना शुरू होती है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है उसको संभालना, उसको वापस ले जाना, अनलेस कोई बड़ी ऐसी घटना ना घट जाए जो सारे चीज़ों को उलट पुलट दे। तो अगर वैसा नहीं घट रहा है तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री की मोदी की जो रेटिंग है वो नीचे गिर रही है। अब ये इसकी कई और वजह भी हैं। एक तो ये है कि 4 जून को जो नतीजे आए उन्होंने प्रधानमंत्री के आभा मंडल को पूरा तिरोहित कर दिया, उसकी पूरी चमक फीकी कर दी। वो प्रधानमंत्री फिर से बन गए, उन्होंने सरकार भी बना ली, ये सब अपनी जगह पर है। लेकिन वो जो एक दबंग प्रधानमंत्री की छवि थी उनकी, वो जाती रही। जो राहुल गांधी बार बार दोहराते हैं
कि अब वो छाती तान कर नहीं चलते, उनके कंधे झुके होते हैं, उनका सिर झुका होता है और वो ऐसा लगता है कि साइकोलॉजिकली कोलैप्स कर गए हैं, क्योंकि वो तो 400 पार की सोच रहे थे। वो तो अपने को महामानव, भगवान वगैरह बताने लगे थे, नॉन बायोलॉजिकल बताने गए थे। तो अपने को एक इतने ऊंचे स्तर पर वो ले गए थे कि वहाँ से धड़ाम से जब नीचे आए तो एक साइकोलॉजिकल कोलैप्स होना लाजमी था। तो उसकी वजह से भी एक मैसेज जा रहा है। दूसरा, पार्टी के अंदर अब उनकी एक्सेप्टेबिलिटी को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। संघ परिवार लगातार अटैक कर रहा है उन पर, उससे उनकी छवि कमज़ोर हुई है। और राहुल गांधी जिस तरह से एग्रेशन के साथ, चाहे वो पार्लियामेंट में बोल रहे हों या विभिन्न देश में होने वाली विभिन्न रैलियों में बोल रहे हों या विदेश में जाकर बोल रहे हों, हर जगह जिस तरह से वो अपने आप को सामने रख रहे हैं, वो हर एक से इंटरेक्ट कर रहे हैं, पब्लिक से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, एक अपना एक संपर्क, संबंध, रिश्ता कायम कर रहे हैं, जिससे उनकी छवि एक सॉलिड नेता की बनती जा रही है। हम नहीं कहते हैं कि अभी वो मुकम्मल हो गई है, लेकिन वो तेज़ी से उस मुकाम पर पहुंच रहे हैं जहां वो एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर इस्टेब्लिश तो हो गए हैं, लेकिन मोदी के बिल्कुल 100% विकल्प के रूप में स्थापित हो जाएंगे। और ये जो 4 राज्यों के चुनाव हैं, ये इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इन 4 राज्यों के चुनाव में राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और या उनके साथी गठबंधन विजयी होते हैं और बीजेपी हारती है, तो ये मोदी जी की छवि के लिए, उनकी रेटिंग के लिए बहुत ही कहना चाहिए डैमेजिंग होगी। वो एकदम से ध्वस्त हो जाएगी और राहुल गांधी चमक के ऊपर खड़े जाएंगे। अब देखिए, हरियाणा में हालांकि पार्टी जीत रही थी, किसी को शक नहीं था कि कांग्रेस जीतेगी ही, लेकिन आखिरी वक्त में राहुल गांधी ने अपने को झोंक दिया। अब पार्टी जीतेगी तो उसका बहुत हद तक श्रेय राहुल गांधी को भी जाएगा। राहुल गांधी ने जिस तरह से रैलियां की और फिर यात्रा की और जिस तरह से रिस्पांस लिया और जिस तरह से पार्टी को एकजुट किया, शैलजा और भूपिंदर सिंह हुड्डा को साथ ले आए, तो ये जो एडिशनल एक कहते हैं ना कि आइसिंग ऑन द केक, ये काम जो वो कर रहे हैं, इसका श्रेय उनको मिलेगा। जम्मू कश्मीर में उन्होंने जिस तरह से कश्मीरी अवाम के साथ, जम्मू के लोगों के साथ अपना राब्ता कायम करने की कोशिश की, उसका असर वहाँ पड़ेगा। और वहाँ अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार बनाती है, हरियाणा में बनाती है, तो इसका इम्पैक्ट आने वाले तीनों चुनाव में पड़ेगा, महाराष्ट्र, झारखंड और फिर फरवरी में दिल्ली में। तो लगातार बीजेपी मुश्किलों में फंसी हुई है। बीजेपी यानी मोदी शाह मुश्किलों में फंसे हुए हैं। उनके पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। और वो जो कोशिश कर भी रहे हैं महाराष्ट्र को बचाने की, वो महाराष्ट्र में भी इतने अंतर विरोध हैं गठबंधन में, वो आपस में मर रहे हैं, सीटों का झगड़ा है, तमाम चीज़ें वहाँ पर बिखरी हुई हैं, उसको संजो नहीं पा रहे हैं। ऊपर से नितिन गडकरी भी पिल पड़े हैं। अब उन्होंने ये विवाद खड़ा कर दिया कि लाडली बहन योजना जो है, वो अगर उसमें सब्सिडी देनी होगी तो दूसरी जगह से कटौती होगी। अब उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है और सरकार की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, सरकार की कुशलता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तो नितिन गडकरी अलग मोर्चा खोले हुए हैं। वो बार बार खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं, उनकी सरकार को टारगेट कर रहे हैं। तो आप देखें कि विभिन्न स्तरों पर, चाहे चुनाव के मामले में हो, चाहे सरकार चलाने के मामले में हो, चाहे अपनी छवि को संवारने और बचाने के मामले में, तीनों स्तर पर मोदी फेल हो रहे हैं। उनको वो पब्लिक में वो अट्रैक्शन नहीं रह गया है। पब्लिक उनको लेकर उतनी जिज्ञासु नहीं है, पब्लिक उनको लेकर उतनी आशान्वित नहीं है। उनको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे तो उन्हें रोज़गार मिलेंगे, महंगाई कम करेगी, देश का विकास होगा, वगैरह वगैरह। तो वो जो कुछ भी कह कर आए थे, वो चूंकि वो नहीं कर पाए और वो सारे जो वादे हैं वो धराशायी हो गए। इस वजह से लोगों की उम्मीदें भी उनसे ख़त्म हो गई। अब लोगों की उम्मीदें राहुल गांधी से जुड़ने लगी हैं, राहुल गांधी में वो उम्मीद देख रहे हैं। तो ये जो शिफ्ट हुआ है राहुल गांधी की तरफ, मोदी से, राजनीति का मोदी सरकार से
और बीजेपी से कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ, और तीसरा अब इसमें अपोजिशन को भी मान लीजिए, जो पूरा इंडिया गठबंधन है आप उसको भी जोड़ सकते हैं, और तीसरा नेतृत्व के तौर पर भी ये शिफ्टिंग हो रही है मोदी से राहुल गांधी की तरफ। तो हर तरफ से देखिए मोदी जो हैं वो कमज़ोर पड़ते दिख रहे हैं, और पार्टी के अंदर भी देखिए राहुल गांधी की पोजीशन अपनी पार्टी में मजबूत होती जा रही है, इंडिया गठबंधन में मजबूत होती जा रही है, समूचे विपक्ष में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी में, पार्टी के अंदर जो हाल है हम देख रहे हैं, संघ किस कदर खपा है ये साफ दिख रहा है। तो वहाँ से उनको जो ताकत मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही, तो वहाँ भी वो कमज़ोर हो रहे हैं। और इन सब वजहों से नरेंद्र मोदी की स्थिति लगातार कमज़ोर हो रही है। अगर आने वाले 2-3-4 महीनों में जब भी इस तरह का कोई ओपिनियन पोल होगा, सर्वे होगा, और ईमानदारी से होगा, अगर ईमानदारी से किसी एजेंसी ने किया, तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि दोनों की लोकप्रियता के बीच अंतर अब बहुत कम रह गया है। यानी एक वार्निंग बेल, आप सत्ता में होते हुए अगर नीचे आ रहे हैं तो ये और भी ख़तरनाक होता है कि आपकी गिरावट, आप प्रधानमंत्री हैं, आपको तो एक लंबे गैप के साथ आगे रहना चाहिए, लेकिन अगर आप गिर रहे हैं और अपोजिशन का लीडर ऊपर चढ़ रहा है तो ये एक ख़तरनाक संकेत मोदी जी के लिए भी है, उनकी पार्टी के लिए भी है, संघ परिवार के लिए भी है, और उनके पूरे एजेंडे के लिए है। इसीलिए आरएसएस बार बार अब ये इंसिस्ट कर रहा है कि पार्टी का अध्यक्ष वही बनाएगा, यानी वो अब एक नए नेतृत्व को उभारना चाहता है, मोदी के बरक्स पार्टी को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, मोदी को और कमज़ोर करके उन्हें रिटायर करने की दिशा में शायद फोर्स कर रहा है। तो ये एक डायनेमिक्स संघ परिवार बीजेपी में बन रहा है और पूरी नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी बन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।